हेलो एवरीवन। तो अगेन कैसे हैं आप सभी। तो यहाँ मैं आज आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो लाई हूँ। वो वीडियो है हाउ टू फ्रेम योर आंसर। देखो कभी कभार ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद हम एग्ज़ाम में बेवकूफ़ी कर देते हैं और एग्ज़ाम में हम क्या है अपना जो आंसर है बहुत ही ज़्यादा गलत तरीक़े से लिख देते हैं, जिस वजह से क्या है हमें नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, स्पेशली जो 3 नंबर के 4 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, इनफैक्ट जो 5 नंबर के होते हैं, हिस्ट्री में जो 8 नंबर के होते हैं, पॉलिटिकल साइंस में जो क्वेश्चन 6 नंबर के होते हैं, उन्हें वैसे सिंपल वे में तो बिल्कुल भी नहीं लिखा जाता। उन्हें एक स्पेशल तरीके से फ्रेम करके लिखा जाता है और जब हम उसे जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हें फ्रेम करके लिखते हैं तभी हमें नंबर मिलते हैं पूरे। ठीक है, और इन जो फ्रेम होता है ना हमारा आंसर, इन आंसरों से टीचर का माइंड भी हैक हो जाता है। तो क्या है वो माइंड हैकिंग तरीका, वही मैं आपको बताने वाली हूँ। विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है, कोई भी क्वेश्चन हो हमें उसका इंट्रो लिखना है या फिर आपको इंट्रो नहीं समझ में आ रहा है कि इंट्रो यानी कि इंट्रोडक्शन में उस क्वेश्चन के आंसर के इंट्रोडक्शन में आप क्या डालें, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या है सिंपल सा जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके कुछ पॉइंट्स तो होंगे। जैसे कि अगर हरित क्रांति के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया है तो हरित क्रांति क्या है, उसके सकारात्मक प्रभाव क्या हैं, उसके क्या है जनक कौन थे हरित क्रांति के, तो ये क्या है इसके पॉइंट्स होते हैं। तो इन्हीं पॉइंट्स को लेकर आपको क्या कर देना है, डायग्राम बना देना है। ठीक है, अब ये डायग्राम आप कैसे बनाओगे, तो इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल भी लाई हूँ। ठीक है, आपके लिए वो एग्जाम्पल हम पहले ये कर लें, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, तो डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम बनाने के बाद आपने जो पॉइंट्स लिए हैं उन पॉइंट्स को क्या करना है, हाईलाइटिंग पॉइंट्स में लिखना है। जैसे कि आप क्या लिख रहे हो, आप हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव लिख रहे हो, तो आपको ये हेडलाइन डालनी है कि सकारात्मक प्रभाव, फिर यूँ करके फिर उसके अंदर लिखने हैं उसके सकारात्मक प्रभाव, वो भी हमें क्या है पॉइंट में लिखने हैं। ए हो गया, बी हो गया, ऐसे। ठीक है, और ये जो ए हैं और ये जो बी हैं यही कहलाएंगे सब पॉइंट्स। ओके, और अगर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ है उस आंसर, हमें क्या है उस आंसर के बारे में कोई स्पेशल चीज़ पता है, जैसे कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के क्या है जितने भी मौलिक अधिकार हैं उन सभी के बारे में लिखना है, तो हमें क्या है एक और चीज़ पता है कि भाई जो भारतीय संविधान के पिता क्या है डॉक्टर BR अम्बेडकर को कहा जाता है, तो हमें ये पता है, तो हमें इस जानकारी का यूज़ करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पूरा आंसर लिखने के बाद एक डालेंगे स्पेशल नोट। ठीक है, स्पेशल नोट डालकर उसमें लिख देंगे कि भारतीय संविधान के पिता कौन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर है। तो इससे क्या है एग्जामिनर और ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है कि हाँ बच्चे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है टॉपिक के बारे में। ठीक है, और हो सके तो कंक्लूज़न भी लिख दिया करो, जोड़ समेल के जो भी क्या है कंक्लूज़न होया करे। अगर कंक्लूज़न और इंट्रो ठीक है अगर आपको आ रहा है तो लिख दो, एकदम इसके ऊपर परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। तो चलो अब हम चलते हैं कि कैसे हमें लिखना है। मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया है, वो हरित क्रांति के ऊपर है कि हरित क्रांति क्या थी, उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या थे। ठीक है, और उसका डायग्राम कैसे बनाना है, उन सभी के बारे में हम चलो यहाँ पर बातें करते हैं। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, हरित क्रांति क्या थी। मैंने यहाँ पहले इसका इंट्रोडक्शन लिख रखा है कि हरित क्रांति देखो 1960 के दशक में कृषि क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता के बीजों द्वारा विशेषकर गेहूँ व चावल जैसी जो खाद्यान्न फसलें थी उनके उत्पादन में वृद्धि हो गई थी और इसे ही हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेसिकली देखो क्या था, जब 1960 का दशक आया था तो हमारे दो मुख्य फसलें होती हैं। आपके घर में ज़्यादा क्या है, गेहूं की रोटी और चावल खाए जाते हैं, तो इनकी फसल की पैदावार में वृद्धि हो गई थी। ठीक है, तो इसे ही क्या है हरित क्रांति कहा जाता है। ठीक है, फिर देखो मैंने कहा था ना कि आपको क्या करना है, एक हाईलाइटिंग पॉइंट डालना है। ये जो है हमारा वही हाईलाइटिंग पॉइंट है। ठीक है, वही हाईलाइटिंग पॉइंट ही है। तो मैंने कहा था कि सब पॉइंट्स डालने हैं, तो सब पॉइंट्स ये रहे, फर्स्ट ये रहा, ठीक है, सेकंड ये रहा, इन्हें सब पॉइंट्स कहते हैं। सकारात्मक प्रभाव में मैंने ये सब पॉइंट्स में डाल के लिखे हैं कि ये हुआ था हरित क्रांति से कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो गई थी और कृषि क्षेत्र का विकास हुआ था जिससे अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो गई थी। देखो नकारात्मक प्रभाव में मैंने अगेन यहाँ पर हाईलाइटिंग पॉइंट डाला, फिर इसके अंदर मैंने सब पॉइंट्स डाला। और इसके बारे में हरित क्रांति के बारे में मुझे एक और चीज़ बता दें, इसके जो जनक थे वो एक स्वामीनाथ थे। तो मैंने क्या करा, उसे स्पेशल नोट करके डाला गया। स्पेशल नोट, विशेष नोट इंग्लिश वाले डाल सकते हैं, स्पेशल नोट और हिंदी
एग्जामिनर को ये दिखे हरित क्रांति के जनक के.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, ऐसे लिखा है। अब चलिए हम इसके डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं कि डायग्राम कैसे बनाना है, ठीक है। तो यहाँ आपके सामने पेश है हरित क्रांति का, मैंने ये पूरा डायग्राम बनाया हुआ है। तो आपको ये क्या है, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बनाना है ये डायग्राम, ठीक है। पहले डायग्राम बनाओगे, फिर जो मैंने अभी पॉइंट्स दिखाए थे वो लिखोगे। देखो हरित क्रांति में सबसे पहले मैंने बताया था किसके जनक कौन थे, के.एस. स्वामीनाथन, लिख दिया, ठीक है। इसकी शुरुआत मैंने बताई थी 1960 के दशक में हुई थी, लिख दिया कि शुरुआत 1960 का दशक, फिर बादल बना दिया। फिर इसके क्या क्या प्रभाव थे, मोटा मोटा क्या हुआ था, सकारात्मक थे और नकारात्मक थे। सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव में था भैया जो उत्पादन है उसमें वृद्धि हो गई थी, और नकारात्मक में ये था कि जो भैया ज़मीन है उसकी गुणवत्ता खराब हो गई थी, ठीक है। तो ये था पूरा डायग्राम हरित क्रांति का। तो आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन आता है उसके पॉइंट्स पकड़ने हैं, उसके कीवर्ड्स, जैसे कि ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन का हरित क्रांति का ये एक कीवर्ड्स हो गए, ये कीवर्ड्स हो गए, इन्हें पकड़ना है। इन्हें पकड़ने के बाद आपको क्या है, डायग्राम मेक करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, हाईलाइटिंग पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। हाईलाइटिंग पॉइंट्स बनाने हैं, फिर सब पॉइंट्स बनाने हैं, फिर स्पेशल नोट है तो डाल देना है, ठीक है। और इससे पहले अगर इंट्रोडक्शन हो सके तो लिख देना और अच्छा बन जाएगा, और इसके लास्ट में कंक्लूजन लिख देना और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। वरना ये वाला और ये वाला इतना नीडेड भी नहीं है, ओके। तो ये थी आज की वीडियो। तो अगर देखो पूरी गारंटी के साथ है, अगर ऐसे आंसर लिखोगे तो नंबर तो ज़रूर ही मिलेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप इसी तरीके की और भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में ये भी बताया जाएगा कि कैसे आंसर को और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली लिखा जा सकता है। कुछ बच्चे कम पढ़कर भी बहुत ज़्यादा नंबर ले आते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा पढ़कर भी बहुत